होता क्या है कि वी स्टार्ट अवर जर्नी विद एजुकेशन। हम जिंदगी के 15-20 साल इन्वेस्ट करते हैं कोई डिग्री लेने के लिए, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम जॉब करना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट अवर कैरियर एज एन एम्प्लॉय। अच्छा, एज एन एम्प्लॉय हम क्या करते हैं कि हम अपना वक्त, अपनी एबिलिटीज जो है किसी दूसरे के आगे गिरवी रख देते हैं अगेंस्ट सम मनी, जो कि वो हमें मंथली सैलरी के तौर पर दे देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हम अपना टाइम सेल कर रहे हैं, और जो दूसरा बंदा है वो हमारा टाइम बाय करके प्रॉफिट जनरेशन कर रहा है, और वो अपनी कंपनी को रन कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि जब तक जॉब है, कब तक जॉब है, जब चाहे जॉब जा सकती है। और अभी आपको जो दुनिया में हालात देखी है, टर्मिनेशन ऑफ जॉब इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि अब तो जो सिक्योर कंट्री थे लाइक जर्मनी, वहां पे भी टर्मिनेशन ऑफ जॉब बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। इसके साथ जो तीसरा बड़ा फैक्टर होता है कि हम अपने लिए हमारे पास कोई वक्त ही नहीं होता। हम हर वक्त क्या होता है, वीकेंड के मतलाशी होते हैं कि वीकेंड में मैं ये काम करूंगा, वीकेंड में ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, स्पोर्ट्स भी करूंगा, फिटनेस भी करूंगा। और जब वीकेंड आता है हम सो के गुजार देते हैं या इंतहाई सुस्त तरीके से गुजार देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज तो बनते ही बनते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज भी बनने शुरू हो जाते हैं। पर ये था एम्प्लॉय, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। हम क्या गेन करते हैं और क्या हमें देना पड़ता है उसके लिए, कि हम चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ तक गिरवी रखवा देते हैं। अच्छा, अब कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमने किसी के लिए जॉब नहीं करनी, वो कहते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय में जो फर्क है, ये समझना बहुत अहम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक कुक हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कुक हैं, एक रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, तो आप सिर्फ किचन मैनेज करते हैं, या आपकी जो डोमेन है वो कुकिंग है। अगर आप कल को कहते हैं कि मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ कुक आप रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको उसके फर्नीचर की भी समझ बूझ होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग की समझ बूझ होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट की समझ बूझ होनी चाहिए, कुकिंग की आपको समझ बूझ ऑलरेडी है, स्टाफ कैसे एंगेज करना है, स्टाफ की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसके अलावा कैश फ्लो को आपने कैसे मैनेज करना है, कस्टमर डीलिंग आपने कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। तो इन सारे फैक्टर्स को आपको सीखना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक आप अपने प्रोफेशनल डिग्री के साथ या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ फॉरन कोई बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट जो कि हम इस क्वाड्रेंट के जरिए समझना चाहते हैं, कि बिजनेस इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन हैविंग अ डिग्री, हैविंग अ प्रोफेशनल कैरियर। तो प्रोफेशनल कैरियर में आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं जो आपको टास्क दिया जाता है, जबकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको मल्टीपल चीजों पे साइमल्टेनियसली देखना होता है। तो फायदा क्या होता है इसमें, कि आप अपना वही टाइम जो जॉब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसका क्या फायदा है कि आपकी अर्निंग ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क क्या है कि आप उसमें डेप्थ में जा सकते हैं अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि वो एक पूरा मैकेनिज्म है, आप उसको समझे बगैर जंप कर गए हैं तो आप डेप्थ में जा सकते हैं, फंड्स की कमी का शिकार हो सकते हैं। और ये हालत हो सकती है कि आप कहें ये बिजनेस जो करना मेरे बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसको समझे, कि जब आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट समुद्र के अंदर जाकर स्विमिंग क्लासेस नहीं लेते, आपको छोटे पूल के अंदर, छोटे स्विमिंग पूल के अंदर जाकर स्विमिंग क्लासेस लेनी होती हैं। जब आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप बड़े पूल में, नहर के अंदर, दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं। हमारी जो मेजोरिटी है उनकी बदकिस्मती ये है कि वो समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर है, प्रोफेशनल करियर बन चुका होगा, अब मैं कैसे जाऊं बिजनेस कर सकता हूँ, और वो हम फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन जो मैंने पहले बात की और उसकी जो वर्किंग है वो हम बराबर नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता चीजों का करना क्या है, तो ये है। अच्छा, अब इनमें एक चीज कॉमन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक चीज कॉमन है, वो है कि जब तक हम काम करेंगे ये हमें इनकम जनरेशन करके देता जाएगा, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम आपको सिर्फ तब तक मिलती है जब तक आप काम करते हैं। इवन आप, मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं जब तक काम करता हूँ मुझे एक्टिव इनकम मिलती है, लेकिन जब मैं काम नहीं करता तो मेरी इनकम भी रुक जाती है। दिस इज द केस व्हाट वी हैव नाउ। और अब क्या है, अब हम चाहते हैं कि हम पैसिव इनकम की तरफ जाए, जो इस क्वाड्रेंट में आप राइट साइड में देख रहे हैं कि एक्टिव इनकम इज अवर स्टार्ट। पैसिव इनकम जो है वो क्लाइमेक्स है बिजनेस का भी और लाइफ का भी। कि पैसिव इनकम आपने कैसे जनरेट करनी है, उसकी दो ही ऑप्शन है, या तो आप बिजनेस ओनर बन जाए। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में भी एक फर्क है कि सेल्फ एम्प्लॉयड खुद मैनेज करता है, खुद काम करता है,
दिन रात एक करता है, रिस्क लेता है और अपने वक्त में से सारा वक्त अपने बिजनेस को देता है ताकि वो चल सके। ठीक है। अब जो बिजनेस ओनर है एज कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड, वो क्या करता है, वो एक टीम बनाता है, वो फंड्स क्रिएट करता है, फंड्स जनरेट करता है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है। बेसिकली अ बिजनेस ओनर इज अ विजनरी पर्सन हु सेल्स हिज विजन और अपनी टीम को उस विजन के अकॉर्डिंगली ट्रेन करता है और इन्वेस्टर्स को उस विजन के मुताबिक अपने तक लेकर आता है। अब वो क्या करता है, वो बैठ के सुपरवाइज करता है और लोगों से काम करवाता है। जस्ट लाइक कि कभी आपने मैकडोनल्ड्स का मालिक को नहीं देखा होगा, वो कहीं पे काम कर रहा है, उनका मैनेजरियल सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वो अब उनके लिए मनी जनरेट कर रहा है, धड़ाधड़ पैसे छाप रहा है। इसी तरह क्रीम, उबर, दूसरे अमेजोन वगैरह जो है, इनके मालिक काम नहीं कर रहे, उनके वीएम काम कर रहा है। तो बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी ये फर्क है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपने वीएम को खुद ही कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस में आपका वीएम लोग कैरी करते हैं और आप सिर्फ सिर्फ सुपर वीएम करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, आपका वर्क आसान हो जाता है, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा लोग काम करें, ज्यादा इनकम जनरेशन हो रही है और आपके पास आपका स्पेयर टाइम मौजूद होता है जिसमें आप लाइफ में एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये एक बात जरूरी है समझने के लिए कि 95% लोग जो है वो जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और 5% लोग जो है दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल करके इन लोगों से काम करवाते हैं जो कि एक्टिव इनकम के खाते में आते हैं। पैसिव इनकम जो जनरेट करते हैं वो सिर्फ 5% लोग हैं दुनिया में जो कि पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं और बाकी 95% लोगों को काम करने में मजबूर कर देते हैं। तो बिजनेस ओनर जब ग्रो करता है तो वो अब नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या होती है, वो इन्वेस्टर बन जाता है, वो दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका विजन होता है, वो दूसरों के विजन को रीड करना जानता है, वो मार्केट को सेंस करना जानता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान होती है। जबकि एक एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय ने तो बिजनेस की साइंस को समझा ही नहीं, उसको मैकेनिज्म का पता ही नहीं है, तो वो जब भी इन्वेस्ट करता है वो बहुत डर के करता है, वो बहुत डरता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, क्योंकि उसका विजन तो होता नहीं है। वो दूसरों की सिर्फ ये देखता है कि नंबर्स देखता है, क्या आया है, क्या गया है, तो इन्वेस्ट कर देता है और कल को उसकी वो इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो ये आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर दो फेलियर्स बहुत ज्यादा है। एक तो हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की सलाहियत नहीं होती, हम फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, हम बिजनेस फेलियर का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हम बिजनेस साइंस को नहीं समझते। तो इस क्वाड्रेंट में अब आपने देखा कि अगर आपने एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाना है, ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि कम से कम काम है, मैं इसे कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको बिजनेस ओनर की सलाहियतें हासिल करना होगी। इन्वेस्टर का जो आप समझ लें कि उसका विजन है वो गेन करना होगा, ताकि आप प्रॉपर जगहों के ऊपर इन्वेस्ट कर सके, प्रॉपर बिजनेस क्रिएट कर सके। तो ये चीज जो है हमें बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, अब मसला कहाँ पे आता है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं या जब हम अपनी थोड़ी सी इनकम में गुजारा कर रहे होते हैं तो हम कंफर्ट जोन का शिकार हो जाते हैं। अनटिल और अनलेस हमारे पैसे ना कम हो जाए या हम एक्सीडेंटली किसी ऐसी सिचुएशन में ना चले जाए कि हमें मजीद पैसों की जरूरत है, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा फियर जोन आ जाता है, हमें खौफ आ जाता है मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरे साथ ये ऐसा ना हो जाए, कोई मुझे लूट के ना दे जाए। अच्छा, अब ये देखें कि हमने जिंदगी के 20 साल दिए हैं अपनी एजुकेशन को, लेकिन हमने कभी नहीं ये सोचा कि अगर मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा। वी वर वेरी डिटरमाइंड कि आई विल गेट अ जॉब। तो ये आपकी कन्विक्शन जो है, जो आपको पढ़ने पे मजबूर करती थी, आपको डिग्री देने पे मजबूर करती थी, और आप आज जहां पे खड़े हैं वो इसी कन्विक्शन के तहत खड़े हैं। ठीक है, तो यही कन्विक्शन आपको पैसिव इनकम में भी चाहिए। यस, आई कैन डू दैट प्रोवाइडेड आई टेक द राइट स्टेप्स, आई टेक द राइट गाइडेंस। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। जैसे आपने डिग्री के लिए सही जगहों पे जाके पढ़ा है, सही स्कूल का इंतखाब किया, सही कंपनियों में गए, इसी तरह आपने जब बिजनेस की तरफ आना है, आपने सही मेंटोर्स की तरफ जाना है, सही गाइडलाइंस लेनी है, सही स्टेप्स लेने हैं। आपका जो फियर जोन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, जो आप उनको सीखेंगे हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, फिर आपके नए स्किल्स डेवलप होंगे। जैसे मैंने बताया कि बीइंग अ कुक आप सिर्फ एक शोबे में माहिर होंगे, बीइंग अ बिजनेस ओनर आपको सारे शोबों का माहिर होना जरूरी है। ठीक है, हमारे बदकिस्मती है कि हम कहते हैं कि एक्सपर्ट एक में हो सकते हैं बाकियों में नहीं हो सकते, लेकिन एक बिजनेस करने वाला बंदा मल्टीपल सेक्टर्स में एक्सपर्ट होता है, ये याद रखें, क्योंकि उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, वो डेली लर्न कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ जोन में जाना चाहता है और चला जाता है इवेंचुअली, और जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट है प्रॉपर लर्निंग और राइट गाइडेंस का, जो रिजल्ट है वो ग्रोथ है। अगर आप ग्रोथ नहीं हो रही और आप मेहनत कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कहीं पे आपकी गाइडेंस में कमी है, कहीं पे आपके स्टेप्स गलत है। तो ये आपने चेक एंड बैलेंस अपने ऊपर रखना है कि कंफर्ट जोन से कब आपने फियर जोन में गए हैं। तो फियर जोन आपका सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के साथ खत्म होगा, और लर्निंग विद अर्निंग भी हो सकती है, और लर्निंग सिर्फ लर्निंग भी हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। कुछ में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ में टाइम कम लगता है। हमारा जो टारगेट है पैसिव इनकम जनरेशन का, जो हम फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपका जो लर्निंग फेज है वो शॉर्ट हो जाए, और उसके साथ ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अब ये होगा कैसे?